ऐतिहासिक गांव कोट में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हुई पंचायत। शादी में नहीं जाएंगे 31 से ज़्यादा बाराती। कार गिराई व जूता छुपाई की रस्म खत्म। जुआ सट्टा टटलूबाजी ऑयलेक्स शराब पर पूर्ण पाबंदी। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ राजस्थान के नीमली बागौर में हुई महापंचायत के खास प्रभाव दिखने लगे हैं। आगामी 26 मार्च को नूंह में एक पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक लोग एक प्लेटफॉर्म में जमा होंगे, जहां बुराइयों को रोकने का कड़ा संदेश देंगे। इसी सिलसिले में आज ऐतिहासिक गांव कोट में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया गया। यह निर्णय दादा बहार के शहीदी दिवस कार्यक्रम के बाद गांव के सभी मोहल्ले से उपस्थित मौजूद लोगों ने लिया। यह बैठक चौधरी अयूब जुमना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए कि अपनी गोत्र को छोड़कर किसी भी गोत्र में शादी कर सकते हैं तथा शादी ब्याह में 31 बाराती बुलाई जाएंगे तथा इतने ही बाराती शादी में जाएंगे। वहीं निकाह में महर 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं देंगे। आतिशबाजी पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। दहेज का दिखावा नहीं होगा। लड़की की शादी में घर परिवार व रिश्तेदारों के अलावा किसी की दावत नहीं की जाएगी। समाज में चली आ रही पुरानी बुराइयां जैसे जूड़ा घिराई व जूता छुपाई की रस्मों को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में ऑयलेक्स, जुआ, सट्टा, टटलूबाजी, सेशन व शराब तथा कोरेक्स सहित नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर चौधरी इसराइल, चौधरी अहमद, चौधरी मन्नू, हकीम जमालुद्दीन कोटिया, हाजी अयूब, हाजी नियाज मोहम्मद, इकबाल, जफर, एडवोकेट शमसुद्दीन मीठा का, निसार, इंद्रजीत सहित गांव के सभी मोहल्ले से मौजूद लोग मौजूद रहे। मैं मुश्ताक सिंगारिया और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखें मेवात की छोटी बड़ी खबरें। आज दिनांक 15/3/2022 को दादा बहार के शहीदी दिवस पर कुछ निर्णायक फैसले लिए गए, जिनमें इस अवसर से सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि शादी में 31 आदमी ज़्यादा बारात नहीं आएगी और नहीं जाएगी। दूसरा, आतिशबाजी एंड और डीजे वगैरह पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। दहेज का दिखावा नहीं किया जाएगा। महर में सिर्फ 20 ग्राम सोना ही महर बांधा जाएगा। ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अपने गोत्र को छोड़कर किसी भी गोत्र में शादी की जा सकती है। जूड़ा गिराई व जूता चुराई की रस्म बिल्कुल नहीं होगी। लड़कियों की शादी में घर परिवार के अलावा गांव की किसी भी दावत नहीं की जाएगी। इसके अलावा व्यापक भयंकर बीमारी का रूप ले रही सट्टा, ओलेक्स, नशाखोरी, शेषत जैसी बुरी लतों के ऊपर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इन लोगों के भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। फ़ोन पर तलाक देने वालों को भी सख्ती से निपटने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर गांव की सेलेक्टेड कमेटी के फैसलों को चौधरी हाजी अयूब खां जुमना की अध्यक्षता में हाजी वहीद ने फैसलों को पढ़कर सुनाया व इन पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। आज दादा बहार शहीदी दिवस व हसन खां मेवाती शहीद दिवस पर यहाँ पूरे गांव की मौजूदगी में बाहर के लोग आए, वो पूरे उसके साथ मनाया गया और कुछ अहम फैसले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कमेटी की तरफ से हाजी अयूब जुमना की अध्यक्षता में हाजी वहीद ने पढ़ के सुनाए और जो सर्वसम्मति से पास हुआ, सब गांव ने उसकी तायद की। बाहर के जो आदमी यहाँ हमारे मेहमान आए, उन्होंने उसकी तायद की। जैसे दहेज का ब्याह शादियों में बढ़ती बुराई है, बारात का अनवांटेड बारात जो जाती है, इसलिए कुछ फैसले लिए गए। 31 आदमी की बारात जब इस गांव से जाएगी, उस बारात की तादाद 31 आदमी होगी और जब बारात इस गांव में आएगी तो उसमें भी 31 आदमी की बारात आएगी।
एक फैसला ये था। दूसरा फैसला ये था कि जैसे हमारे शादी के मौके पर जूड़े गिराई और जूते दुबकाई का मामला आ जाता है, आतिशबाजी और जीड़े का मामला आ जाता है, इस पर सब पे पाबंदी होगी। मेहर जो है, मेहर से हमारे जो रिश्ते हैं वो खराबी की तरफ चल रहे हैं, इसलिए जो लड़के की बारात यहाँ आएगी तो लड़की के मेहर में 2 तोला से ज़्यादा मेहर नहीं बनवाया जाएगा और ना ही 2 तोला से ज़्यादा मेहर लेके जाएंगे जब बेटे की शादी करने जाएंगे। इस गांव में और कई बुराई गांव वालों ने बताई जिस पर सर्वसम्मति से वो भी पास हुआ, जैसे जुआ है, ओलेक्स है, सट्टे बाजारी है, सेशन है, इस तरह की बुराई है। जो कोरेक्स का पीना है, दारू का पीना है, जो हमारे मजहब में है, इस इस्लाम में हम पैदा हुए हैं, उसमें सब के लिए मना है, तो आज वो पूर्ण रूप से बंद किए गए हैं। गांव बस्ती से ये आह्वान किया, रिक्वेस्ट की गई है कि इन सारी बातों पर पाबंदी लगे। जो और मामला आते हैं गांव के, और भी अभी इसके बाद इस प्रस्ताव के बाद कई मामले आए हैं, जो इसमें मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से और हेडमास्टर बीओ से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे स्कूल में चलते हुए स्कूल टाइम में वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और मास्टर उनसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, गांव बस्ती की तरफ से उन्हें एक तरह से बाजार रोकने के वाह की जा रही है, तो वो पाबंदी लगनी चाहिए स्कूल में। और जैसे स्कूल में लड़की और लड़का जब अलग अलग स्कूल हैं, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, दोनों अलग अलग ही बिठा के अलग अलग कैंपस बनाने चाहिए। मैं मास्टरों से भी और बीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो उच्च अधिकारी हैं एजुकेशन के, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गांव में लड़का और लड़की दोनों अलग अलग पढ़ाए जाएँ, जब समय दोनों को अलग अलग कैंपस बनाए जाएँ। और जो स्कूल में चलते हुए स्कूल में दिन के टाइम में और रात के टाइम में भी जो लोग जुआ खेल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके नाम थाने तक पहुँचाए जाएँ और पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो इस एजुकेशन के मामले में गिरावट कर रहे हैं। स्कूल में जबकि तालीम के लिए बड़ा साफ लिखा है, भाई तालीम के लिए चाहे चीन भी जाना पड़े, तालीम के लिए तैयार रहो, तालीम लो, बजाय ऐसे कामों के लिए स्कूल में अगर जुआ खेली जा रही है और सट्टे बाजारी करी जा रही है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम ऐसे आदमियों के खिलाफ हैं, उन आदमियों को जेल तक पहुंचाना चाहिए। मेरी बीओ साहब से, डीओ साहब से, एजुकेशन मंत्री से, सरकार से पूर्ण रूप से मेरी रिक्वेस्ट भी है और गुजारिश भी है, ऐसे मामलों में पाबंदी लगनी चाहिए। आज जो फैसला लिया, मुझे इस गांव बस्ती से उम्मीद है, इस गांव में मैं पड़ा बड़ा हुआ हूँ, मैं इसमें पैदा हुआ हूँ। गांव में जब आज राज्य सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया है तो मुझे ये उम्मीद भी है गांव से कि गांव पूरी तरह से मानेगा। और इस बात से और मेवात में भी, क्योंकि ये जो गांव ऐतिहासिक गांव है, दादा बहाड़ का गांव है, इसमें जब फैसले हुए हैं, पहले भी इस गांव में एक फैसला हुआ था, जो बारात थी पहले 3 दिन रुका करती थी, ये पहले जब बारात पे पाबंदी लगी इसी गांव से शुरुआत है। इस पे बारात का आना और शाम को वापस लौटना इसी गांव से शुरू हुई थी। आज फिर इस गांव ने इसलिए कदम उठाए, गांव भी मानेगा और गांव के अलावा और जो इलाका में हुआ था वो भी मानेगा।